अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल पार्ट 2 अगेन। इस वीडियो में मैं मॉडिफाई कमांड जो कुछ रह गई थी पिछली वीडियोस में उनको कंप्लीट करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि मुख्तलिफ मॉडिफाई कमांड से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो इस वीडियो में मैं इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले एक स्केल की कमांड मैं यूज़ करता हूँ। स्केल मतलब है ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज़ होती है बाय सम स्पेसिफिक मल्टीप्लायर। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है जी। अब सपोज़ मुझे इस रेक्टेंगल को बड़ा करना है, ठीक है, मुझे इसका डबल साइज़ में ये चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करूँ और स्केल पे जाऊँ और स्केल का वो बोलेगा बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट किसी भी रेक्टेंगल पे पॉइंट को दे दें या बाहर भी दे सकते हैं। उसके बाद बोलेगा स्केल फैक्टर, मतलब कितने टाइम्स बड़ा करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको 2 टाइम्स बड़ा करना है तो मैं 2 लिखा और एंटर दबा दिया। अब अगर मैं जूम एक्सटेंड्स करूं तो ये देखें ये रेक्टेंगल उससे 2 टाइम्स बड़ा हो गया, विड्थ में भी और हाइट में भी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब एक दूसरी कमांड जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो किसकी ट्रिम की है। ट्रिम करने के लिए मुझे इधर, बल्कि ट्रिम से पहले मैं आपको एक्सटेंड की कमांड बताता हूँ। उसके लिए मुझे 2 लाइंस चाहिए होंगी। पहली लाइन मैं इधर ऐसी ड्रॉ कर लूँ, एस्केप, और दूसरी लाइन में इधर तक ड्रॉ कर लूँ जो इसको टच नहीं करे, ओके। अच्छा जी, अब इसमें देखिए फॉर एग्जांपल ये बहुत सी जगह पे होता है जब आप पूरा फ्लोर प्लान बना रहे होते हैं, उसमें कुछ आप कॉपी पेस्ट करें तो 2 लाइंस आपस में मिल नहीं रही थी, यानी वांट देम टू मतलब जॉइन टुगेदर। तो उसके लिए एक्सटेंड की कमांड बहुत काम आती है। तो आपने EX लिखा तो ऑटोमेटिकली वो उसको एक्सटेंड कमांड ले आता है और एंटर दबा दें। उसके बाद पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसकी बाउंड्री से मिलाना है आपको किसी ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन को इससे मिलाना है तो पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा जिससे मिलाना है, तो उसको सिलेक्ट किया और एंटर दबा दिया। उसके बाद जिस लाइन को सिलेक्ट करना है उसको दबा दिया, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मल्टीपल लाइंस होती तो वो सब पे मैं क्लिक करता, सबको वो इसी बाउंड्री से जोड़ देता, ठीक है। तो इस तरह आप ये एक्सटेंड की कमांड यूज़ कर सकते हैं। स्केप कीजिए, इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कमांड जो ट्रिम की है। ट्रिम की कमांड यूज़ होती है अगर वो एजेस से बाहर निकल रहा है। मैं आपको दिखाऊँ एक इसका सैम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये यूज़ करना है, मुझे इस पॉइंट तक जोड़नी है इन दोनों लाइंस को, लेकिन ये दोनों जो एजेस हैं बाहर निकल रही हैं। तो मैं इनको पूरा डिलीट करूँगा तो पूरी पूरी लाइन डिलीट होगी। तो मैं इधर ट्रिम की कमांड कैसे यूज़ करूँ, या तो मैं ट्रिम में इधर क्लिक कर दूँ या फिर TR लिखूँ, वो ट्रिम आ जाएगा, और एंटर, और दोबारा एंटर, 2 दफ़ा एंटर प्रेस करें। बस जिस भी एजेस को ख़त्म करना है उस पर क्लिक करें और ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास एक स्मूथ सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह ये ट्रिम की कमांड यूज़ होती है। इसको डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा एक और कमांड है जो एक्सप्लोड की यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने पॉलीलाइन को यूज़ करते या रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए एक रेक्टेंगल आपने यूँ करके बना लिया। अब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ किसी एक एज को मूव करें या डिलीट कर दें, लेकिन आप अभी तो पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट होगा, कोई एक लाइन सेलेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि आपने पॉलीलाइन या रेक्टेंगल से बनाया। तो उसके लिए एक एक्सप्लोड की कमांड यूज़ होती है। आप इस जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको एक्सप्लोड करना है उसे सेलेक्ट करें और EXPLODE एक्सप्लोड लिख दें और एंटर दबा दें। तो क्या करेगा ये कमांड कि सारी लाइंस को जो भी हैं उसको अलग कर दी। इसके लिए शर्त यह है कि वो कोई भी हो वो इनक्लोज रीजन होना चाहिए, मतलब हर जगह से उसकी बाउंड्री मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाउंड्री कहीं से मिल नहीं रही हो। तो ये उसकी एक शर्त है। इसी तरह अगर आपके पास मुख्तलिफ लाइंस हैं जो अलग अलग हैं ऐसी रेक्टेंगल शेप में, ऐसी क्लोज बाउंड्री में, इसको आपको सबको ज्वाइन करके वापस एक बनाना है। तो आप सबको सिलेक्ट करें एक साथ और JOIN ज्वाइन लिख दें और एंटर कर दें, तो इन सबको वापसी ज्वाइन कर देगा, ठीक है जी। तो ये कुछ कमांड जो इसमें आप यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा एक और बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, वो ऑफसेट की है। क्योंकि जब आप पेपर पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो आपको बार बार लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस बनानी है तो वो बार बार ड्रॉ करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें हम ऑफसेट की कमांड को यूज़ करें तो आप पैरेलल लाइंस उसकी बहुत सारी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, अब मुझे इसके पैरेलल आगे पीछे बहुत सारी लाइंस बनानी, तो उसके लिए मैं ये बार बार लाइंस नहीं बनाऊंगा। तो मैं ऑफसेट की कमांड, या तो ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लें या उसकी ज़रूरत नहीं है, ऑफसेट लिखें, O लिखें तो वो ऑफसेट आ जाएगा, एंटर कर दें। तो सबसे पहले ऑफसेट डिस्टेंस पूछा कि कितने डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल मुझे 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैं 3 लिख के एंटर कर दूँ। फिर वो पूछ रहा है किस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद वो बोल रहा है किस साइड पे, आप इस साइड पे चाह रहे हैं या इस साइड पे चाह रहे हैं, राइट या लेफ्ट।
तो आप कह रहे हैं राइट साइड पे, तो फॉर एग्जांपल राइट साइड पे कहीं भी आप स्क्रीन पे क्लिक कर दें इधर, तो ये उसके बाद क्या है, ये ऑफसेट कमांड अलाइव रहती है, मतलब ये ख़त्म नहीं होती। अब आपको उसी 3 यूनिट्स पे, अब आप ये डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते इसी कमांड में रहते हुए, डिस्टेंस के लिए आपको इसको एस्केप करके वापस से ऑफसेट कमांड दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी। डिस्टेंस वही 3, फॉर एग्जांपल इसको भी आपको अब ऑफसेट करना है 3, तो ये दोबारा हो गया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर एक और ये बना दी, इसको सिलेक्ट किया, एक और बना दी। तो इस तरह आप ये बहुत सारी कमांड्स व बहुत सारी लाइंस कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं। ऑफसेट का काम होता है पूरे पूरे फ्लोर प्लान्स बना रहे हैं अगर, तो उसमें आपने एक बाउंड्री बना दिया, इंटीरियर वॉल भी बनानी है उसकी, तो आपने सबको सिलेक्ट करके ऑफसेट कर दिया 5 या 6 इंच या 10 इंच पे, तो वो उसको ऑफसेट कर देगा। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इसका काम है। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आई होंगी। अपनी ड्राइंग्स बनाएं खुद अपने हिसाब से शेप्स, और उन पे ये कमांड्स अप्लाई करें। वीडियो दोबारा चला के भी देखें, और अनटिल अनलेस आप इसमें परफेक्ट नहीं होते तो आप आगे प्रोजेक्ट्स के लिए अभी प्रीरेक्विजिट्स आपने नहीं किए। ठीक है जी, तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।